हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू अ सीरीज ऑफ साइटोक्रोम पिगमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी ये क्या है? ये एक सीरीज है किसकी? साइटोक्रोम्स की, पिगमेंट्स की, जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं या पास्ट होते हैं और क्या करते हैं जी, ये इनकी थ्रू इन्हें जो एनर्जी रिलीज होती है रिलीज करते हैं और एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ये किसका प्रोसेस है? ये सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ये 3 स्टेप्स आ जाते हैं, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाता है। और ये सबसे लास्ट वाला जो रिएक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस की, जो रिस्पायरेशन होती है उसका। देख लेते हैं इसको। इट टेक प्लेस, लोकेशन इसकी देख लेते हैं। टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी मैट्रिक्स में ये प्रेजेंट होगा ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर एक्सेप्टेड बाय एनएडी एंड एफएडी मॉलिक्यूल। These electrons are then transferred to an orderly arrangement of hydrogen electron receptor called cytochromes in mitochondrial matrix। यानी कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के दौरान जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वो कौन एक्सेप्ट कर लेंगे? एनएडी और एफएडी। और ये एनएडी और एफएडी क्या करेंगे? फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, यानी साइटोक्रोम्स में को ये फिर ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ पर ये पास्ड आउट होंगे। और जो ये रिएक्शन होगा कौन कौन सी जगह पर? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। साइटोक्रोम्स आर अल्टरनेटिवली रिड्यूस, रिसीव इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडाइज गिव इलेक्ट्रॉन। यानी ये अल्टरनेटिवली रिड्यूस यानी दे भी देंगे और ले भी रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन को पास बाय करेंगे, पहले लेंगे फिर पास करेंगे। When a pair of electron are passed from cytochrome to cytochrome, यानी जब भी जो एक पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा साइटोक्रोम से साइटोक्रोम में सम एनर्जी इज लास्ट, वो अपनी एनर्जी कुछ लास्ट करेगा विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। यानी जो होगा जब भी जो इलेक्ट्रॉन है पेयर जो वो पास होगा एक साइटोक्रोम से दूसरे में, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा और एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट कन्वर्ट हो जाएंगे एटीपी में और एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन बाय कोएंजाइम क्यू। Inside the matrix, the NAD is oxidized by coenzyme Q and coenzyme is reduced। यानी मैट्रिक्स के अंदर जब जाएगा NADH2 तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। कौन करेगा इसे? कोएंजाइम Q इसे ऑक्सीडाइज कर देगा NADH2 को, और कोएंजाइम खुद जो हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। The oxidation yields from energy, free energy which is used for, यानी जो ये प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का उसके ज़रिए जो होगी एनर्जी यील्ड होगी, जो कि यूज़ की जाएगी किसकी सिंथेसिस के लिए? एटीपी की सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट इसका आ जाता है जी ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम्स, यानी साइटोक्रोम की ऑक्सीडेशन क्या होगा जी? द कोएंजाइम क्यू इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम बी इज रिड्यूस्ड। यानी जो कोएंजाइम क्यू पहले क्या हो गया था पीछे रिएक्शन में रिड्यूस्ड हो गया, इसको अब कौन ऑक्सीडाइज करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम बी, और साइटोक्रोम बी खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। The cytochrome B is oxidized by cytochrome C and cytochrome C is reduced। यानी उसके बाद साइटोक्रोम बी पिछले रिएक्शन में रिड्यूस हो गया था, इसको कौन ऑक्सीडाइज करेगा? साइटोक्रोम सी, और ये खुद हो जाएगा रिड्यूस्ड। ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन फ्री एनर्जी रिलीज विच इज़ यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और इस प्रोसेस में जो फ्री एनर्जी रिलीज होगी उससे एटीपी की फॉर्मेशन की जाएगी। द साइटोक्रोम सी इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए इज रिड्यूस। उसके बाद साइटोक्रोम सी को कौन ऑक्सीडाइज करेगा? साइटोक्रोम ए, और ये खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। फिर साइटोक्रोम ए होगा वो उसको कौन ऑक्सीडाइज करेगा? साइटोक्रोम ए3, और ये ए3 क्या हो जाएगा? खुद रिड्यूस हो जाएगा। Again, during this oxidation, free energy is released from electron which is used in the ATP formation। यानी इन प्रोसेस के दरमियान फिर जब ये रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, तो दोबारा से एटीपी की फॉर्मेशन होगी। ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? द साइटोक्रोम A3 ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन एटम एंड देन such release electron are combined with hydrogen proton। as a result hydrogen atom are formed which finally combine with oxygen atom to form water। यानी क्या होगा? जो साइटोक्रोम ए है उसे ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीजन का एटम, और क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज कर देगा जो कंबाइन किसके साथ होंगे? हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन एटम
जो होंगे फॉर्म यानी हाइड्रोजन एटम फॉर्म होंगे। आयन थे पहले जो कि एटम फॉर्म हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, और वो रिएक्ट किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। एटीपी फॉर्मेशन इन ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी कैसे फॉर्म, कितने फॉर्म होंगे, ये कैसे होंगे। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH मॉलिक्यूल इन ईटीसी प्रोड्यूस 32 एटीपी नॉर्मली, यानी नॉर्मली इनकी जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से कितने बनेंगे, 32 एटीपी बनेंगे। बट इन सम ऑर्गेनिज्म दे प्रोड्यूस 34, और कुछ ऑर्गेनिज्म में ये 34 भी प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम इधर साइकिल इसकी देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, जो इसकी साइकिल आ जाती है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि ये जिस तरह ये पास होगा कि किस तरह ये अपना रिएक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पर जो NADH और FADH आएंगे और रिड्यूस ऑक्सीडाइज होंगे, जो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देंगे यहाँ पर, और NAD और FAD में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जब कोएंजाइम Q में जाएंगे तो अपनी रिलीज एनर्जी जो होगी वो रिलीज करेंगे, और एनर्जी ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगी। फिर 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B में जाएंगे, फिर ये साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C में जाएंगे, और साइटोक्रोम C में जब ये जाएंगे तो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे, और फिर यहाँ पर ADP ATP में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में जाएंगे। जब साइटोक्रोम A3 में जाएंगे फिर ये तीसरी बार एनर्जी रिलीज करेंगे और ADP से ATP कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो बाहर निकलेंगे और कहाँ पर जाएंगे जी, हाइड्रोजन जो आयन होंगे उनको हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट करेंगे, और फिर ये रिएक्ट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O का मॉलिक्यूल बना देंगे। इसके जो आ जाता है, जो FAD होता है, ये कितने बनाएगा, ये 2 बार अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और 2 ATP की फॉर्मेशन करेगा। और जो NADH2 आ जाता है, ये 3 बार इसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेंगे और ये 3 ATP की फॉर्मेशन करेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।